नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौसम। और अब बात देहरादून की। आई लव मोहम्मद विवाद भी अब देहरादून पहुंच गया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोगों ने नारेबाजी करते हुए पूरी सड़क को यहां जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्ट पर एक युवक के विवादित टिप्पणी करने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद ब्रह्मपुरी इलाके में देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंची भीड़ को खदेड़ दिया। नारेबाजी कर रहे युवकों को जमकर पीटा गया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले 19 साल के गुलशन नाम के युवक को हिरासत में ले लिया गया है और विवादित पोस्ट को हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, सड़क पर प्रदर्शन किया। इनके हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी हुई तख्तियां थी, नारेबाजी की गई है। और ऐसे में जब नारेबाजी कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ा तो वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। हंगामा यहां पर हो गया था, हालात तनावपूर्ण हो गए थे। हालात और खराब ना हो इसके लिए यहां पर पुलिस ने सख्त पहरा अब लगा दिया है और इस तरह सड़कों पर उतरने के लिए यहां प्रशासन की ओर से कहा गया है कि हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर महिला डिब्बे में छेड़खानी और ट्रेन में स्टंटबाजी करने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। छेड़खानी और स्टंट करने का वीडियो एक यात्री ने बनाया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। वीडियो में दिख रहा है चलती ट्रेन में युवक गेट के बाहर लटक कर स्टंट कर रहा है। इस दौरान नजदीक की पटरियों के पास खंबे से टकराने का भी खतरा था, लेकिन रील बनाने की सनक के चलते युवक ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आरोप है कि ट्रेन की खिड़की से युवक ने महिला यात्रियों से अश्लील बातें भी की। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से एक्शन लेने की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। और अब बात यूपी के हरदोई की, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक ही डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार जैसे ही डिवाइडर से टकराई, बेकाबू होकर पूरी तरह पलट गई। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़े और कार में फंसे लोगों की मदद की। गनीमत रही किसी को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। ये कार याचिका समिति सभापति एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की थी। ये सभी लोग लखनऊ से हरदोई जा रहे थे। और अब बात राजस्थान के जोधपुर के, जहां के झालामंड इलाके में आपसी रंजिश की वजह से दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के युवक एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। लात, घूंसे, पत्थर से मारपीट की गई। इस वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं, बीच सड़क पर एक दूसरे पर ये जमकर हमला कर रहे हैं। बेरहमी से मारपीट हो रही है। आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। आपसी विवाद को लेकर हुई इस मारपीट में 4 युवक घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सरे रहा ये पूरा हंगामा, ये अफरा तफरी देखने को मिली जब दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। जमकर मारपीट की गई है। पत्थर हाथ में आया तो पत्थर से ही दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। बात मामूली थी, लेकिन हमला किस तरह से किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। बात यूपी के झांसी की। यूपी के झांसी से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद होने पर एक युवक अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे ट्रैक पार करता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं झांसी के मोट से, जहां मोट समथर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां गेट बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। उसी वक्त ये युवक पहुंचा
उस समय वहां रेलवे फाटक बंद था। गेट खुलने का इंतजार करने की बजाय युवक ने अपनी मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर रेलवे पटरी पार कर ली। बताया जा रहा है कि युवक बॉडी बिल्डर है और उसने आसानी से अपनी बाइक को कंधे पर रख लिया। 1 कुंतल से ज्यादा भारी भरकम बाइक लेकर लगभग 50 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। युवक की इस हरकत को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। ये करतब देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। बाहुबली अंदाज में जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन ने भी वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। और अब बात पुणे की कर लेते हैं, जहां आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। खेड़ तालुका के पापलवाड़ी इलाके में बच्ची खाने का थैला लेकर घर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया। पहले कुत्ते हमला कर बच्ची को गिरा देते हैं, उसके बाद उसे घसीटने लगते हैं। इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर उसके माता पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और सावधानी बरतते हुए बच्ची को कुत्तों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। गांव में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण लोग डरे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने की बात कही है। बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। घटना नरहट इलाके की है। दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों ही पक्ष का जमीन पर अपना अपना दावा है। जमीन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने निर्माण का काम शुरू करवाया तो दूसरे पक्ष ने जमीन पर दावा करते हुए निर्माण करने से रोका। दोनों पक्षों के बीच विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब कुछ लोगों ने निर्माण रोक रहे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। मारा दही मोबाइल वाला हिंद्रा बाबू वाला रे। सोमवार दोपहर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह जमीन का एक छोटा हिस्सा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। एमपी के कटनी में सेना के जवान से बदमाशों ने मारपीट की है। आरोप है कि जवान पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड, पैसे छीन लिए गए, लेकिन पुलिस ने बेहद मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। लगता है अब आप ढाबे में शराब के नशे में धुत बदमाशों को शोर मचाने से रोकेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही कटनी में हुआ। छुट्टी पर आए जवान ने जब रोका तो आरोप है कि उस पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड और पैसे छीन लिए गए। चाकू कहाँ पे पड़ी? आप बोले थे कमर में चाकू पड़ी है कहीं? ये चाकू मारे ही। घटना के बाद जब जवान पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां ताला था। थाने पहुंचा तो जमानती धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बोला कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, कि आपको मार दिया, और जबकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला हुआ था। अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंस मुझे नहीं आता तो उस दिन मुझे मार देते वो। इधर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में चाकू से हमले की पुष्टि नहीं हुई है। बर्थडे मनाने को लेकर और ये केक काट रहे थे, उसी दौरान हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो कि वो सैनिक भी वहीं पर खाना खा रहे थे और उसके द्वारा इनको मना करने से आपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। चाकू से हुए हमले के आरोप पर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में जमीन के विवाद में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद दबंग हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने ही परिवार के दूसरे पक्ष से आबादी की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर कुछ बोल रही थी। तभी हमलावरों ने ना आओ देखा न ताओ सामने खड़ी बच्ची पर लाठी से प्रहार कर दिया। मां ने रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उस पर भी पूरी ताकत लगाकर लाठी से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि महिला उसे झेल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसके साथ उसकी बेटी भी जमीन पर गिर गई। वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। महिला और बच्चियों पर लाठी बरसाकर हमलावर वहाँ से निकल गया।
इस वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर भी दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए पुलिस से माफी मांगते नजर आए। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि वो कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे। क्या 22 सेकंड की एक वीडियो क्लिप किसी की नौकरी पर भारी पड़ सकती है? जी हां, गाजियाबाद के साहिबाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक वीडियो क्लिप ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों की नौकरी खतरे में डाल दी। यही है वो 22 सेकंड का वीडियो। ये मस्ती इन लोगों पर बहुत भारी पड़ी है। इस वीडियो ने 4 पुलिसकर्मियों की नौकरी खतरे में डाल दी है। इस वीडियो में हाथों में बियर की बोतल लेकर बार बालाओं के साथ जो लोग ठुमके लगा रहे हैं, वो है साहिबाबाद की चौकी सीमा के इंचार्ज आशीष जादौन और उनके साथी 3 कांस्टेबल। और ये जश्न मनाया जा रहा है इलाके के हिस्ट्री शीटर इरशाद मलिक के जन्मदिन के मौके पर। बस इसी जश्न का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में एक हाथी ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा हाथियों का सैरगाह है। वहाँ ये गजराज जल क्रीड़ा पर निकले थे। ये अपनी मस्ती में रमे हुए थे, लेकिन तभी उनके पीछे पर्यटकों की नावें पहुंच गईं, जो डेल्टा पर घूमने निकले थे। इसी बीच गजराज को महसूस हुआ कि ये शिकारी हो सकते हैं। खतरे को भांपते हुए गजराज अचानक गुस्से में आ गए। गजराज नाव को अपने पास आता देख उसकी तरफ चिंघाड़ते हुए बढ़ने लगे। अब नाव पर सवार पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और नाव को लेकर किनारे भागने लगे। इस दौरान हाथी ने पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन राहत की बात ये रही कि हाथी के हमले से पहले ही सभी नाव किनारे पहुंच गईं और पर्यटक अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब खबर आंध्र प्रदेश से, जहां अनकापल्ली जिले के दौरे पर गई राज्य के गृह मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफी देर तक उनका रास्ता रोके रखा। गृह मंत्री वांगलापुड़ी अनीता का काफिला जैसे ही पायकरानपेट पहुंचा, वहां का नजारा कुछ ऐसा दिखा। लोगों ने मंत्री की गाड़ी के आगे नारियल का पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया। सुरक्षाकर्मी लाख समझाते रहे, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए और हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी। पुलिस कर्मियों ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए और इस दौरान वहां धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों की मौजूदगी का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि लोग अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते रहे। आखिरकार मंत्री ने भरोसा दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। दरअसल उस इलाके में बन रही बल्क ड्रग पार्क फैक्ट्री का लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार से फैक्ट्री का काम रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी से समस्याएं हो रही हैं और लोग इसके खिलाफ पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं। इंडोनेशिया में स्कूल के ढहने से कम एक छात्र की मौत हो गई और दर्जनों छात्रों के फंसे होने की आशंका है। हादसा उस वक्त हुआ जब करीब 100 से ज्यादा छात्र प्रार्थना कक्ष में दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे। कंक्रीट के इन गिरे मोटे मोटे खंभों के पीछे वे मासूम बच्चे हैं, जिनकी चित्कारें गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही हैं। ये हादसा इंडोनेशिया के जावा में अल खोजनी बोर्डिंग स्कूल में उस वक्त हुआ जब 100 से ज्यादा छात्र निर्माणाधीन प्रार्थना कक्ष में प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि घायल लोगों में ज्यादातर छात्र हैं। हादसे के वक्त छात्राएं इमारत के दूसरे हिस्से में अलग से नमाज पढ़ रही थीं।
शुरू में बिल्डिंग के ढहने का खतरा और कंक्रीट की वजह से बचाव का काम धीमा था। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पुराना प्रार्थना कक्ष केवल 2 मंजिला का था। स्कूल प्रशासन ने बिना किसी इजाजत के उसके ऊपर 2 और मंजिल का निर्माण करवा रखा था। निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ था और प्रार्थना कक्ष में प्रेयर करवाई जा रही थी। कैरेबियन देश क्यूबा और बहामास इन दिनों चक्रवाती तूफान की चपेट में हैं। तूफान की वजह से यहां भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने सड़कों पर चलना मुहाल कर दिया। भारी बारिश ने क्यूबा के सेंटियागो डे क्यूबा को अपनी आगोश में ले लिया था। भारी बारिश से सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई क्योंकि सड़कें पानी से लबालब हो गई। बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में भी तबाही मचाई। बारिश की वजह से आए भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गईं। जैसे ही थोड़ी बारिश रुकी, वहां पर हर तरफ तबाही का ही मंजर दिख रहा था। कुछ ऐसे ही हालात पड़ोसी द्वीप देश के बहामा में भी थे। पहले करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और उसके बाद तेज हवा के साथ हुई बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा। और अब बात करते हैं यूपी के श्रावस्ती की, जहां लोगों ने दिमागी रूप से कमजोर एक युवक को चोर घोषित कर जमकर पीटा। पिता को भी धमकी दी। यूपी में चोरी की अफवाह ने इतना जोर पकड़ा हुआ है कि लोग इसकी आड़ में किसी को भी चोर घोषित कर अपनी दुश्मनी निकालने में लग गए। श्रावस्ती से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ग्रामीणों ने युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। दिमागी रूप से कमजोर शख्स का चेहरा बता रहा था कि लोगों का हुजूम उसे घेरे हुए है। बिजली के खंभे से बांधकर पीटे जा रहे शख्स के हाव भाव और उसके पास से जो मिला, उससे भी खुद को समझदार कहने वाली भीड़ समझने को तैयार नहीं कि युवक की दिमागी हालत कैसी है। यही सब कपड़ा निकरा है, ये सब निकरा है, करे देखो कटना बांधे है, सब पूरा बांधे है। देखो इस सब बांधे रहा, करिहाव में है, पैंट के नीचे बांधे रहा। युवक को पीट रही भीड़ का हर शख्स खुद को आला दर्जे का जासूस साबित करने में जुटा हुआ था। हैरानी की बात है कि पिटाई करने वाली भीड़ में वो शख्स भी शामिल था जिसके ऊपर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है। एक स्कूल का प्रिंसिपल भी दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति को चोर घोषित कर बुरी तरह से पीट रहा था। किसी तरह युवक के परिजनों को सूचना मिली तो आरोप है कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। क्या 22 सेकंड की एक वीडियो क्लिप किसी की नौकरी पर भारी पड़ सकती है? जी हां, गाजियाबाद के साहिबाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक वीडियो क्लिप ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों की नौकरी खतरे में डाल दी। यही है वो 22 सेकंड का वीडियो। ये मस्ती इन लोगों पर बहुत भारी पड़ी है। इस वीडियो ने 4 पुलिसकर्मियों की नौकरी खतरे में डाल दी है। इस वीडियो में हाथों में बियर की बोतल लेकर बार बालाओं के साथ जो लोग ठुमके लगा रहे हैं, वो है साहिबाबाद की चौकी सीमा के इंचार्ज आशीष जादौन और उनके साथी 3 कांस्टेबल। और ये जश्न मनाया जा रहा है इलाके के हिस्ट्री शीटर इरशाद मलिक के जन्मदिन के मौके पर। बस इसी जश्न का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।